हेलो स्टूडेंट, आरडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का ये वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूँ और जिसमें आज हम लोग 2 टॉपिक के बारे में वर्णन करेंगे। एक होगा स्पेसिफिक वेट और दूसरा होगा रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है समझिए। स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोई फ्लूइड है, मान लो उस फ्लूइड की वेट कितनी है और उस फ्लूइड ने कितने वॉल्यूम को रखा है अपने अंदर, तो उसकी वेट को क्या करो, उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, बात समझ में आया आपको। जैसे कि मान लो कि ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, आपने किसी फ्लूइड को रख दिए हो। इस फ्लूइड की जब रखे हो तो इस फ्लूइड का वेट कितना होगा, भार कितना होगा। ठीक है, और दूसरा इस कंटेनर का वॉल्यूम कितनी होगी। अगर आपको भार भी पता चल जाए और वॉल्यूम भी पता चल जाए तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो आपको मिलेगा ना टर्म, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। तो स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग डिफाइन करते हैं, बट एक कंडीशन है, एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड तापमान पर। ठीक है, अब अगर इसे फार्मूला के रूप में लिखें, स्पेसिफिक वेट को जिसको गामा के द्वारा लिखेंगे, लिख सकते हैं वेट अपॉन क्या, वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट का वेट बराबर क्या होता है, W बराबर m/g होता है, और नीचे में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही रहेगी। इसको अलग अलग कर सकते हैं, m/v करके g को अलग कर सकते हैं, और m/v को ही कहते हैं रो, तो रो इंटू जी, यानी गामा इजकल टू हो गया रो इंटू क्या, जी। यानी स्पेसिफिक वेट जो होता है वो किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है, किसी फ्लूइड की डेंसिटी और उसी फ्लूइड की, देखिए किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक जो वेट होता है उस फ्लूइड की डेंसिटी और स्मॉल जी के गुणनफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही बात आपको हमने इस बॉक्स में लिखा है, आप इसे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को समझते हैं कि अगर ये गामा इजकल टू रो इंटू जी हुआ तो गामा, इसका मतलब है कि अगर ये गामा बराबर रो इंटू जी हुआ, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक वेट फ्लूइड की डेंसिटी और स्मॉल जी पर निर्भर करता है, क्योंकि ये दोनों आया है। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। इससे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं या फिर W से भी लिखते हैं, किसको, स्पेसिफिक वेट को। ठीक है, अगर यूनिट देखा जाए तो आपको हमने बताया था कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इट इज डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कहा जा रहा है कि जो गामा होता है ना, वो गामा बराबर रो इंटू क्या होता है, जी होता है। तो ये इसका मतलब है कि ये स्मॉल जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड द मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, या डेंसिटी को ही मास डेंसिटी भी कहते हैं। सिंस द ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो स्मॉल जी होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है। द स्पेसिफिक वेट विल ऑल्सो वेरी। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक वेट जो होगा वो भी वेरी कर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल जी तो पृथ्वी के हर एक जगह पे ना स्मॉल जी ही चेंज हो जाती है। स्मॉल जी जैसे जैसे चेंज होगा तो गामा को तो चेंज होना ही है। क्यों, क्योंकि गामा बना ही है डेंसिटी और स्मॉल जी की सहायता से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेट डेंसिटी और यूनिट डेंसिटी। ये जो होता है ना, वो वेट डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है और यूनिट डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन चीज़ के बारे में बता रहे थे आपको, स्पेसिफिक वेट। यानी स्पेसिफिक वेट का 3 नाम हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक वेट भी इसको कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग कहते हैं वेट डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर यूनिट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 इनका नाम हो गया। अब आपको हम बताते हैं एक चीज़ और जो समझना ज़रूरी है, कि अगर हम वाटर के टर्म में लिखना चाहते हैं कि वाटर का कितना होगा, तो डेंसिटी इंटू जी। वाटर का डेंसिटी हमने पिछले वीडियो में बताया कि आपको 1000 kg/m³ होता है, और स्मॉल जी का मान 9.81 होता है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 9810 Nm/m³। अगर आप इसे केजी की फॉर्म में, किलो के फॉर्म लिखिएगा तो 9.8
1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो अभी जो आपने देखा वो आप स्पेसिफिक वेट किसका देखा आपने, वाटर का देखा। तो वही बातें आपको इस लाइन में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको हमने निकाला है। चलिए, अब जिस तरह आपने वाटर का देखा, ठीक इसी तरह तो हम निकाल सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए भी। तो अब हम बता रहे हैं आपको किसके लिए, पारा के लिए, Hg के लिए। ठीक है, तो आप Hg की अगर बात करोगे तो Hg की जो डेंसिटी होती है, Hg की अगर बात करते हो आप, ठीक है, तो जो Hg की डेंसिटी होती है, यानी कि आप स्पेसिफिक वेट निकालना चाहते हो Hg का, तो आप इनकी डेंसिटी को इनको स्मॉल जी से गुना कर दीजिए। तो पारा की डेंसिटी होती है कितना, 13,600, और ये होगा कितना, 9.81। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 133,416 न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगी। और अगर इसको आप किलो में लिखोगे 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको हमने बताया, सिंपल सी बात है कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट जो होता है ना, वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसे गामा से लिखते हैं और गामा बराबर होता है रो इंटू जी। और अगर हम लोग बात करें कि वाटर का, तो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर बात करें पारा का, तो होता है 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अगला प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि जाना जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे हमेशा आप अपने बुक में देखोगे तो एस का मान लिख देगा। ठीक है, ये जो एस का, वही एस जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अच्छे से आपको समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये डिफाइन किया जाता है किसके रेशियो में, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, जो भी फ्लूइड दिया जाएगा उसकी डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, और आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो होगा उसके डेंसिटी से आपको क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, वो जो भी फ्लूइड होगा उस फ्लूइड का आपको डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से, यानी कि जो हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं ना, एज ए वहाँ पर वाटर के रूप में लेते हैं, तो वाटर के डेंसिटी से हम उसे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पर समझने का काम कीजिएगा, अच्छे से गौर से देखिएगा आप यहाँ पर, ताकि आप समझ सको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने डिफाइन किया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एक तरीका ये भी है। दूसरा, यदि हम इसे स्मॉल जी से ऊपर और स्मॉल जी से नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड गुने स्मॉल जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर गुने स्मॉल जी। और स्टूडेंट आपको पता है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी को यदि हम उसके स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्पेसिफिक वेट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। तो ये जो वाला टर्म है आपने जो यहाँ देखा, ठीक है, ये जो आपने देखा, ये तो दरअसल आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, जिसको हम लोग गामा से लिखे थे, और नीचे में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या होगा, वाटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या फिर रिलेटिव डेंसिटी है, इसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक बार फाइनली अच्छे टर्म से लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप, यानी S बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ M लिखे हुए आप F कर लेना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी सही है। साथ ही साथ इसको हम लोग अगर इन दोनों टर्मों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल जी से, तो ये जो बदल जाएगी वो बदल जाएगी गामा यानी कि गामा होगा फ्लूइड का और ये गामा होगा किसका, वाटर का। यानी कि जो स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी की दो अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर सकता है। नहीं, पहला एक तरीका कौन होगा, पहला होगा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर,
इज नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी इसे इस टर्म में देखा जाता है कि कोई फ्लूइड जो होता है ना वो वाटर से कितना गुना भारी है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या, वाटर। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या तो रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसे किसी किसी बुक में आपको कैपिटल जी से भी डिनोट किया हुआ मिलता है, किसी किसी में एस से मिलता है। हमने नोटेशन एस का उपयोग किया तो आगे हम एस का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कमाल की बात ये है कि अगर ये एस का मान, ठीक है, अगर ये एस का मान, एस का जो मान होता है ये तो यूनिटलेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो क्वांटिटी है और नीचे में जो क्वांटिटी है दोनों बराबर ही है। तो ऊपर में जो मात्रक होगा नीचे में भी वही मात्रक होगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। सो इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये जो होगा ना स्पेसिफिक वेट या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ये यूनिटलेस होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डायमेंशनलेस भी होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ एस, अगर आपने किसी फ्लूइड में एस का मान अगर निकाला वो 1 से ज़्यादा आया, देन मटेरियल इज हैवियर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब है कि वो जो फ्लूइड है ना वो वाटर के रिस्पेक्ट में यानी वाटर से हैवियर है, मतलब भारी है। ठीक है, और इसी तरह इफ़ द वैल्यू ऑफ एस इज लेस देन 1, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी की मान जो है वो 1 से कम आ जाएगा, इसका मतलब वो जो फ्लूइड होगा या फिर जो फ्लूइड था या फिर मटेरियल था वो जो होगा आपको वाटर से क्या होगा, हल्का होगा, लाइटर होगा। ठीक है, और अगर ये मान 1 के बराबर हो ही जाएगा तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वाटर ही होगा। स्टूडेंट इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल जब भी कुछ बनाएंगे इसमें इसका यूज होगा ही होगा। तो उम्मीद करेंगे आगे आप बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, और ऊपर में तो स्टूडेंट ऊपर में अभी तक में हमने जो आपको 4 अलग अलग जो टर्म आपको बताया है, ठीक है, कौन कौन सा टर्म बताया है आप एक बार यहाँ देख लो अच्छे से। आपको हमने बताया, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। डेंसिटी को डिफाइन किया पिछले वीडियो में, स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन किया आपको हमने पिछले वीडियो में। ठीक है, इस वाले वीडियो में स्पेसिफिक वेट को डिफाइन किया। ठीक है, और इस वाले वीडियो में आपको अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी को हमने डिफाइन किया। स्टूडेंट ये जो 4 टर्म है, ये जो 4 आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा फ्लूइड का, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको चेंज कर सकता है, थोड़ी सी इसकी मात्रा में चेंज हो सकती है अगर वेरिएशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का तब। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त और यारों के बीच में क्या करना, शेयर कर देना। धन्यवाद।